मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्ययन और स्वतंत्रता आंदोलन और संबंधित घटनाओं का पार्ट 12। इसमें आपको हम बता रहे हैं कि जब भारत का विभाजन हो गया, पिछले 12वें पार्ट में हमने भारत के विभाजन के बारे में जानकारी दिए थे। अब देखिए कि भारत का जब विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद की प्रक्रिया क्या हुई थी, इसके बारे में हमें आपको बताना है। देखिए, विभाजन की प्रक्रियाएं। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 कमीशनों में पंजाब और बंगाल के बंटवारे का कार्य बंगाल 30 जून 1857 साइरिल रेडक्लिफ थे। कमीशन की सीमा निर्धारण के कार्य में बड़ी कठिनाई हुई। 18 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ ने बंगाल और पंजाब के विभाजन पर अपना निर्णय दिया तथा इस प्रकार विभाजन की योजना कार्यान्वित हुई। रेडक्लिफ के निर्णय के अनुसार पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र प्राप्त हुए और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सिलहट और बलूचिस्तान तथा सिंध ने पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार किया। इस प्रकार से विभाजन की प्रक्रिया हुई। अब आता है रियासतों का विलीनीकरण। बहुत सारे रियासत जो कि स्वतंत्र थे उस समय, तो रियासतों का विलीनीकरण 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों को ब्रिटिश सरकार के प्रति सारे उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित हो सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों के विलीनीकरण का कार्य संपन्न हुआ। सरदार पटेल ने देशी नरेशों से भारत के सामूहिक हित और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपील की। उन्होंने देशी रियासतों से प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का संकल्प लिया था। उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनके व्यक्तिगत संपत्ति तथा अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। 15 अगस्त 1947 से पूर्व जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल और कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों के नरेशों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए सहमति दे दी थी। जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल और कश्मीर के कुछ परेशानी खड़ी हुई। जूनागढ़ की जनता भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहती थी, परंतु रियासत का नवाब तैयार नहीं था, किंतु जनता के आंदोलन करने पर वह विवश हो गया और उस प्रकार जूनागढ़ भारत संघ में सम्मिलित हो गया। हैदराबाद का निजाम भी भारतीय संघ में सम्मिलित होने को तैयार नहीं था, अतः उसके साथ सख्ती बरती गई और हैदराबाद की सेना का राजकारों को समर्पण करना पड़ा और भारत सरकार ने हैदराबाद का शासन अपने हाथ में ले लिया। नवाब की हठधर्मिता के कारण भोपाल रियासत का भारत संघ में सम्मिलीकरण 1949 में हुआ। कश्मीर के महाराजा अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, परंतु कश्मीर रियासत पर कबालियों का जब आक्रमण हुआ तो महाराज ने 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में प्रवेश का प्रस्ताव स्वीकार किया। महाराज ने भारत सरकार से सैनिक सहायता लेकर कबालियों से कश्मीर की रक्षा की प्रार्थना की, अतः भारत सरकार ने कश्मीर में सेना भेजी। इसी समय महाराज ने यह स्थायी संकटकालीन शासन की स्थापना कर शेख अब्दुल्ला को उसका प्रधानमंत्री बनाया। आज़ाद कश्मीर नामक यह एक संगठन नई सरकार के विरुद्ध में थी और पाकिस्तान की सहानुभूति इसके प्रति थी। पाकिस्तान ने कबालियों को पूर्ण समर्थन दिया और परिणाम स्वरूप संघर्ष आरंभ हो गया। इस मामले को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद को सौंप दिया। इसके प्रयत्नों से 1949 में युद्ध विराम हुआ और पाकिस्तान के प्रभाव में कश्मीर के 1/3 भाग तथा भारत के प्रभाव में 2/3 भाग रहा। अंत में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने भारतीय संघ के साथ रियासत के विलीनीकरण को स्वीकार किया। इस प्रकार से कश्मीर भी भारत में आ गया। जब कबालियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया तब जाकर के कश्मीर की मदद भारत के सेना ने की और उस प्रकार से कश्मीर का भी सम्मिलीकरण हो गया। कश्मीर समस्या हम आगे वाले पार्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस प्रकार से यह अध्याय हुआ। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए कि बंगाल का विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना था। फिर बोलता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो हमने पढ़े थे कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया।
रूलेट एक्ट क्या है? तो रूलेट एक्ट आंदोलनकारियों का दमन है, जो आंदोलन करते थे उनका दमन करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में है हिंसात्मक साधनों से कानून का उल्लंघन करना नहीं है, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में देशवासियों को नमक बनाना चाहिए, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाए और शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन, ये सभी था। हिंसात्मक साधनों से कानूनों का उल्लंघन नहीं था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम पारित किया। उसके अनुसार 2 निम्न स्वतंत्र राज्य बने। तो कौन से 2 स्वतंत्र राज्य बने? तो भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बने थे। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। 1905 में बंगाल प्रांत में कौन कौन सम्मिलित हुए? तो बंगाल, बिहार और असम, उड़ीसा सम्मिलित हुए। करो और मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से दिया गया था। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। जब हमने भारत छोड़ो आंदोलन पढ़े थे तब आपको बताया गया था। 1928 में क्रांतिकारियों ने खालिस्तान का गठन किया। तो 1928 में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया। इसके बाद में भारत की स्वाधीनता के समय खालिस्तान वायसराय थे। भारत की स्वाधीनता के समय लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। और खालिस्तान के नेतृत्व में भारत की रियासतों का संविलीनीकरण हुआ था, सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसी प्रकार हम आपको बताते हैं कि इस अध्याय से कितने नंबर का क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो अध्याय 9 और अध्याय 10 मिला करके, अध्याय 9 और 10 मिला करके टोटल 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इसमें 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, 4 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा और 5 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। इसलिए हमें इसमें इस पार्ट से बड़े बड़े क्वेश्चनों को तैयार भी करना है। अब हम देखते हैं, आपको लाइन से पूरे प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको जो पहले बताया है तो उनमें भी मिल जाएंगे, और आगे हम और PDF के माध्यम से आपको और डाल दे रहे हैं। अब हम आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, किन परिस्थितियों में भारत का विभाजन किया गया और कांग्रेस ने भारत विभाजन क्यों स्वीकार किया? तो इसके आंसर को देखिए कि लॉर्ड वारेल अक्टूबर 1943 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। वारेल भारत के संवैधानिक गतिरोध को हल करना चाहता था। उसने जो योजना प्रस्तुत की उससे यह स्पष्ट आभास हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करके स्वशासन के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहती है। वारेल ने जो योजना प्रस्तुत की इस पर विचार करने के लिए भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया गया। सम्मेलन में तय हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल मिला जुला होगा और इसमें 14 मंत्री होंगे, जिसमें 5 कांग्रेस के, 5 लीग के और 4 वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वायसराय ने कांग्रेस तथा लीग को 8 से 12 नाम देने को कहा। कांग्रेस ने जो सूची वायसराय को भेजी उसमें 2 सदस्य मुसलमान थे, परंतु जिन्ना चाहते थे कि मुसलमान लीग के सदस्यों में से ही लिए जाएं। उनका कारण यह था कि जिन्ना कांग्रेस को हिंदू संस्था सिद्ध करके लीग को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था होने का दावा करता था। इस प्रकार लीग के असहयोग के कारण शिमला सम्मेलन असफल हुआ और 6 अगस्त 1946 को वायसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को की अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग के लिए अनुरोध किया। इस बीच लीग ने पाकिस्तान की मांग का दबाव बढ़ाया और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का निश्चय लिया और लीग और जिन्ना की हठधर्मिता के कारण देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए। कांग्रेस के नेता विभाजन नहीं चाहते थे, परंतु लीग विभाजन के अलावा कुछ नहीं चाह रहा था, कोई बात करने को तैयार नहीं था। अंततः सांप्रदायिक पागलपन के ज्वर के कारण भारत का विभाजन हुआ। इस प्रकार से हमने आज इन सब बारे में जाने। इतने जो चीज़ें आपको बताई गई इसको आप उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। और जो क्वेश्चन हमने इससे पहले हमने मुस्लिम लीग के बारे में आपको एक क्वेश्चन बता दिए थे, आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी क्वेश्चन का आंसर बताए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दिए गए हैं। और आगे वाले PDF के माध्यम से और हम आप क्वेश्चनों के आंसर बता दे रहे हैं, इसलिए आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर देंगे उसको भी आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए। धन्यवाद।